हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो ये हैलोल्केन्स और हैलोरीन्स का लेक्चर 5 रहने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए, एनडीए, नीट, जेई के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो हैलोल्केन्स एंड हैलोरीन्स में देखें, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स। तो हैलोल्केन्स तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड आ जाती है बीटा एलिमिनेशन और थर्ड आ जाता है रिएक्शन विद मेटल्स। तो सबसे पहले हम बीटा एलिमिनेशन, जिसको हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। इसकी एग्जांपल है डी हाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। डी का मतलब हुआ रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हुआ हाइड्रोजन, और हैलोजन मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन निकलेगा, मतलब एच और एक्स निकलेगा। और किसके साथ निकलता है ये? अल्कोहल, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो जब इलिमिनेट हो जाएगा तो अल्काइल हैलाइड का क्या बन जाता है? अल्कीन बन जाता है। तो देखें, RX अल्काइल हैलाइड लिया, इसको हमने अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया, हीट किया, तो क्या बनता है? अल्कीन। K और X का KX और H और O का H2। जैसे ये सिंपल सी रिएक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। रिएक्शन है, क्या है ये? BrCH2 और ये CH3 है पूरा, ये CH3। तो CH3CH2 Br हो गया। ये क्या नाम आएगा इसका? ब्रोमो इथेन, या फिर इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो यहाँ पे क्या है? अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH में ये कंप्लीट आयनिक कंपाउंड होता है KOH। ठीक है, इसलिए ये अल्कोहल में इतना ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा, तो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव बनेगा। तो ये एक्ट करेगा बेस, बेस का काम करेगा ये। OH किसको निकाल देगा? H को निकाल देगा। और ये वाला जो बॉन्ड है, ये यहाँ आ जाएगा और बाहर आ जाएगा Br। H और OH बन जाएगा H2, K पॉजिटिव और Br नेगेटिव KBr। और बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। इथाइल ब्रोमाइड, KOH के साथ ट्रीट किया इसको, तो क्या आ गया? ये अल्फा बीटा, अल्फा से Br निकला और बीटा से H निकला, इथीन बन गया। H OH के साथ मिल गया H2O बन गया, K Br के साथ KBr। नेक्स्ट ये ले लेते हैं हम आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये अल्फा कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है। ये भी बीटा हो सकता है, ये भी बीटा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बीटा दोनों ही सेम है, तो आप किसी से भी निकाल सकते हो। यहाँ से मैंने Br निकाल दिया, यहाँ से H निकाल दिया, तो क्या बनेगा? बोलो। CH3CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलेंगे प्रोपीन या प्रोपाइलीन। यहाँ पे KOH ने किसका काम किया है? बेस का। नेक्स्ट ये आ गया टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये अल्फा कार्बन है, बीटा, सारे ही बीटा सेम है। ये बीटा ले लेते हैं, तो क्या बनेगा? CH3C। ये वाला CH3 है, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल प्रोपवानीन या आइसो ब्यूटाइलीन। सेकेंड पोजीशन पे CH3 बाहर लगाओ तो आइसो बोलते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और फिर आइलीन, आइसो ब्यूटाइलीन KBr और H2। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ अल्कोहल KOH ऑन 2 क्लोरोब्यूटेन। अब यहाँ पे देखो, 2 क्लोरोब्यूटेन, ये अल्फा कार्बन है, बीटा एक ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। और देखो दोनों अलग अलग है, बीटा इस बार अलग है, एक CH3 है और एक CH2। तो कौन से बीटा से ज्यादा चांसेस है निकलने के? ये वाले बीटा से ज्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्ट बना के देखते हैं। एक बार मैं ये बनाता हूँ CH3CH, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड CH, और आगे क्या आ जाएगा? CH3। इसका नाम क्या लिखेंगे हम? इसका नाम लिखेंगे हम ब्यूट 2 इन। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? दूसरी पॉसिबिलिटी है यहां से मैं H निकालूं, तो क्या बनेगा यहां से H निकाल के बताओ?
CH2 डबल बॉन्ड CH, और आगे क्या आ जाएगा? आगे CH2 आएगा, और आगे CH3। इसको क्या बोलेंगे? ब्यूट वन इन। तो आपको पता है स्टेबल कौन सा होता है? जो ज्यादा अल्काइलेटेड हो। इसमें कितने अल्काइल ग्रुप लगे? ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप लगे? एक इस साइड लगा, एक इस साइड लगा, दो। और यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप लगे? एक ही अल्काइल ग्रुप लगे। तो सेजर रूल कहता है जो ज्यादा अल्काइलेटेड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब ब्यूट टू इन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो कौन से रूल के अकॉर्डिंग? सेजफ रूल के अकॉर्डिंग जो ज्यादा अल्काइलेटेड अल्कीन होगा वो ज्यादा बनेगा, इसलिए ब्यूटूइन ज्यादा बनेगा इसमें। तो ये अल्फा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। तो सेजफ रूल, अकॉर्डिंग टू सेजफ रूल हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द दैट बीटा कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कहाँ से निकलेगा? जिसमें लेस, एक में CH2 एक में CH3, तो जिसमें लेस है वहां से निकलेगा। ये कहता है सेजफ रूल। बता दिया, क्योंकि ज्यादा अल्काइलेटेड अल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है। MCQ, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा? मेजर प्रोडक्ट अभी किया हमने, ब्यूटू इन आएगा, या टू ब्यूटीन, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द प्रोडक्ट व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्ट करता है? तो क्या मिलता है? अल्कीन मिलता है। नेक्स्ट, अब हम रिएक्शंस विद मेटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने जा रहे हैं, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन पढ़नी है इसमें, और ग्रिग्नार्ड रीजन की प्रिपरेशन पढ़नी है। तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है? वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं? हम लेते हैं हैलोल के, जैसे हमने CH3Cl ले लिया, प्लस 2 टाइम्स Na ले लिया, और एक और CH3Cl के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, CH3Cl, क्या नाम आएगा? क्लोरोमीथेन। और इसको हीट किया इन ड्राई ईथर, ये Cl दोनों निकल जाएंगे और 2 Na निकल जाएंगे, और क्या मिल जाएगा? CH3 प्लस 2 NaCl। तो ये, अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन लूंगा तो प्रोडक्ट में 2 आएंगे, अगर 2 लूंगा तो 4 आएंगे, 3 लूंगा 6 ले। तो इसलिए ये सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए यूज होता है वुड्स रिएक्शन। RX प्लस 2Na प्लस XR, ड्राई ईथर में Na 2NaX बाहर आ गया, और आर मीन्स अल्केन। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि एक कार्बन लोगे 2 आ जाएंगे, 2 लोगे 4 आ जाएंगे। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई वुड्स रिएक्शन। सिमेट्रिकल अल्केन जो होते हैं वो मेजर प्रोडक्ट होते हैं वुड्स रिएक्शन के। अगर आप इस रिएक्शन में सोडियम की जगह जिंक यूज करो तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलते हैं उसको, फ्रैंकलैंड। ओके, मैग्नीशियम मेटल यूज नहीं होता इस रिएक्शन, क्योंकि उससे अलग रिएक्शन है। हाइयर अल्केन बन सकते हैं। अल्काइल हैलाइड ले लिया 2Na, सोडियम IXR, RR आ जाएगा अल्केन। जैसे मिथाइल ब्रोमाइड ले लिए 2Na, मिथाइल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए, तो क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। नेक्स्ट, ये ब्रोमो इथेन ले लिए, तो आगे क्या बनेगा? ब्यूटेन बन जाएगा, 2Na प्लस Br2CH5 ड्राई ईथर, तो एन ब्यूटेन स्ट्रेट चेन में 2Na भी है। दिस मेथड इज नॉट यूजफुल फॉर 2 डिफरेंट RX एज इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट अल्केन्स। अब अगर मैं चाहूं कि मैं एक क्लोरोमीथेन ले लेता हूं, एक क्लोरोइथेन ले लेता हूं, और मैं प्रोपेन बनाने की कोशिश करता हूँ 2Na, तो देखो ये क्लोरोमीथेन है, इसको थोड़ी पता है कि मुझे रिएक्ट क्लोरोइथेन के साथ रिएक्ट करना। हो सकता है ये अपने साथ ही रिएक्ट कर जाए, तो क्या बन जाएगा? CH3 अब ये क्लोरोइथेन है, इसको भी थोड़ी पता है कि मुझे क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्ट करना है, ये भी अपने साथ रिएक्ट कर जाए, C2H5 और हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएं, C2H5 और CH3। मतलब इस रिएक्शन से क्या मिल सकता है? इथेन भी मिल सकता है, ब्यूटेन भी मिल सकता है, और प्रोपेन भी मिल सकता है, मतलब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। जैसे ये लिया हुआ है क्लोरोमीथेन और ब्रोमोमीथेन और ब्रोमो इथेन ले लिया ड्राई ईथर में। हो सकता है एक मॉलिक्यूल अपने साथ ही रिएक्ट करके बन जाए, दूसरा माइनर, मेजर, ये पॉसिबिलिटीज रहती है, मिक्सचर बन जाए।
नेक्स्ट आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन की अगर प्रिपरेशन करनी हो तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हो ग्रिग्नार्ड रीजन को? तो कोई भी हैलो अल्केन ले लो, CH3Cl प्लस Mg ले लिया इन ड्राई ईथर। CH3Cl को क्या बोलेंगे? क्लोरो मीथेन ड्राई ईथर में। तो क्या बन जाएगा? CH3MgCl बन जाएगा। इसको बोलेंगे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। RX plus Mg gives us RMgX। इसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं। अल्काइल या आर को अल्काइल, Mg को मैग्नीशियम हैलाइड भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक भी है मेटल भी है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये। ईथर की जगह टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF जाइनिसोल भी यूज कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। MCQ RX plus Na क्या बनेगा? ब्यूटेन प्लस NaX आ रहा है। व्हाट इज RX? ब्यूटेन बन रहा है, तो मतलब प्रोडक्ट में 4 कार्बन है, तो रिएक्टेंट में कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन। CH3Cl होगा मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, तो क्या होगा? इथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज्ड इन ग्रिग्नार्ड रीजन? मैग्नीशियम। नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड रीजन के ऊपर कुछ और रिएक्शंस। RX प्लस Mg इन ड्राई ईथर ले सकते हो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ले सकते हो, एनिसोल ले सकते हो, RMgX मिलेगा। जैसे मिथाइल आयोडाइड लिया, इसको मैग्नीशियम के साथ किया, प्योर ड्राई ईथर में मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बन गया। क्लियर? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये एक बेस्ट ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। इथाइल ब्रोमाइड लिया मैग्नीशियम के साथ, तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। What is the major product of Harwood's reaction? Unsymmetrical alkane, symmetrical alkane, symmetrical alkene, या none of these symmetrical alkane. Action of alcoholic potash, अल्कोहलिक KOH का आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड पे क्या रिएक्शन होगा? क्या मिलेगा हमें? 3 कार्बन है और अल्कीन बनेगा 3 कार्बन वाला प्रोपीन। विच आर द फॉलोइंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद वाटर गिव्स मीथेन? देखो, अब क्या एक प्रॉपर्टी रहती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, इसको आप किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करो। CH3MgBr ले लिया, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, जैसे कि वाटर आ गया, अल्कोहल आ गया, अल्काइन आ गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अमीन आ गया, कोई भी आ गया, तो उससे ये ना H ले लेता है, CH3H ले लेता है, CH4 बन जाता है, और बाकी जो भी होगा MgBrOH वो बन जाएगा। तो किसके साथ? मतलब कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो ऑल ऑफ दीज और अल्केन बनाते, मीथेन बनाते। एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH ऑन 2 क्लोरोब्यूटेन, ये हमने किया। 2 क्लोरोब्यूटेन पे अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन, CH3CH, यहाँ पे Cl आ जाएगा, CH2CH3, इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा ब्यूटूइन। सी पार्ट इज द राइट आंसर। हैलोल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज अब हम करेंगे कि एक और रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हैलोल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं। तो क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? जिसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस करता है वीकर न्यूक्लियोफाइल को। जैसे ये हैलोल्केन है, R और X, R पॉजिटिव होता है और X डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, ये नेगेटिव किस पे अटैक कर लेगा? R पे, और X बाहर निकल जाएगा, X बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा? बनेगा RNu प्लस X नेगेटिव। क्लियर है? तो जैसे अल्कोहल एक्वस KOH के साथ करेंगे, मॉइस्ट सिल्वर अमोनिया के साथ हॉफमैन अमोनोलिसिस, सोडियम अल्कोक्साइड विलियमसन सिंथेसिस पढ़ी है आपने। अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KCN के साथ, सिल्वर AgCN के साथ
सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो पहली आ जाती है विद एक्वस केओएच। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है एक चीज। जैसे ये ले लेते हैं हम CH3CH2Cl, एक्वस केओएच लिया। एक्वस केओएच देखो केओएच आयनिक कंपाउंड है और वाटर में ये कंप्लीटली टूट जाएगा, केओएच बन जाएगा। CH3CH2Cl, और यहां पे हम अल्कोहलिक केओएच ले लेते हैं। तो अल्कोहल में केओएच आयनिक कंपाउंड है, अल्कोहल में कंप्लीटली नहीं टूटेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। यहाँ OH नेगेटिव कंप्लीट है और CH2 के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ये डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पे OH नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन के ऊपर और Cl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे OH ने किसका काम किया, C पे अटैक किया, इधर काम किया इसने न्यूक्लियोफाइल का। और क्या बन जाएगा, CH3CH2 के साथ क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, CH3CH2 OH, अल्कोहल बन जाएगा, इथेनॉल कहते हैं, प्लस KCl। लेकिन यहाँ पे ये आयनिक नहीं है इतना कि ये यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव CH2Cl भी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव होते हैं, उन पे अटैक नहीं कर पाता। तो H कहाँ पे अटैक कर देता है, इस H पे अटैक कर लेता है, इसके H पे अटैक कर लेता है। ठीक है, तो क्या निकाल देता है, वाटर निकाल देता है, ये यहाँ से फिर आगे आ जाता है, मतलब अल्कीन बनता है। तो यहाँ पे अगर KOH अल्कोहलिक होगा तो वो बेस एक्ट करेगा, OH नेगेटिव। तो मतलब बेस और न्यूक्लियोफाइल एक ही जैसे होते हैं, जहां पे स्ट्रॉन्ग आयनिक मीडियम हो, अटैक करना आसान हो कार्बन पे, वहां पे न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर लेगा, और अदरवाइज क्या एक्ट करेगा, बेस एक्ट करेगा। बेस एक्ट करेगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगी जो हमने डिटेल में पीछे पढ़ी, और अल्कीन बन जाएगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक KOH, तो अल्कोहल बन जाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक्वस KOH के साथ किया, RX प्लस KOH, ROH प्लस KX, अल्कोहल बन जाएगा विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती थी, क्यों मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लेंगे अब हम, वहां पे एक प्रॉब्लम आती थी कि एक्वस KOH अगर हाईली स्टीरिक हिंडर्ड ले लिया, जैसे ये ले लिया CH3Cl, और यहाँ पे KOH लिया, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो अब यहाँ पे क्या है, ये अटैक नहीं कर पाता C पे, क्योंकि ये स्टीरिकली हिंडर्ड है। तो ये कहाँ पे अटैक कर लेता है, सी, इधर H पे अटैक कर लेता है साइड पे। तो क्या बन जाएगा इसका, CH2 बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 तो मतलब एक्वस क्यूएच के साथ भी प्रॉब्लम रहती है कि अगर हम हाईली सब्स्टिट्यूटेड हैलोजेन लेंगे तो क्या बनने के चांसेस हैं, अल्कीन बनने के चांसेस हैं, इलिमिनेशन होने के चांस हैं। इसलिए हम उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। अब मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड क्या हुआ, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब हुआ Ag2O प्लस क्या ले लिया है, H2O, और क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स AgOH, और AgOH के साथ RX रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, ROH प्लस AgX। यहाँ पे PPT बनते हैं जो एक ड्राइविंग फोर्स एक्ट करती है, प्लस Ag2O मॉइस्ट है, ROH प्लस AgX आ जाएगा, Ag2O प्लस H2, 2AgOX बन जाएगा। फिर ये पूरी रिएक्शन लिखिए, RX प्लस AgOH मिलके ROH प्लस AgX बाहर आ जाएगा। और ड्राई Ag2O हो, आपने अल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़ा है, अगर मॉइस्ट लोगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ड्राई लोगे तो सिंपल रिएक्शन 2RX और Ag2AgX बाहर, 2R के साथ ROR ईथर बनता है। मतलब मॉइस्ट Ag2O लो तो क्या मिलता है, अल्कोहल, और ड्राई लोगे तो ईथर, और इसी तरह से अल्कोहलिक KOH लोगे तो अल्कीन, एक्वस KOH लोगे तो अल्कोहल। नेक्स्ट विद अमोनिया, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, RX प्लस अल्कोहलिक KOH बन जाएगा RnH2 अमीन। एक्सेस में लोगे तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सब बनेंगे, और क्वाटनरी अमोनियम साल्ट, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस आपने पढ़ी हुई है अच्छे से। तो इसमें देखो हॉफमैन्स अमोनोलिसिस लिखनी है पूरी, CH3Cl प्लस NH3, क्या आ जाएगा, HCl बाहर आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH3NH2। अभी भी N के पास लोन पेयर है, अभी भी न्यूक्लियोफिलिक हो सकता
तो क्या आएगा इसमें, CH3Cl और अमोनिया के साथ, अमोनिया के पास लोन पेयर है, ये अटैक कर देगा CH3 से, Cl बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर आ जाएगा, बन जाएगा CH3NH2। N के पास अभी भी लोन पेयर है, ये एक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, एक और CH3Cl के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3 होल ट्वाइस NH, HCl बाहर आ जाएगा, एक और CH3Cl के साथ रिएक्ट कर सकता है, अभी भी लोन पेयर है, CH3 होल थ्राइस और N। अब इसके पास लोन पेयर है अभी भी, CH3Cl, लेकिन अब HCl बाहर नहीं आ सकता, अब चार बन जाएंगे, CH3 होल 4 और N ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिए, पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव। तो ये हुआ प्राइमरी अमीन, ठीक है, जिसको हम मिथाइल अमीन बोलेंगे। ये हुआ सेकेंडरी अमीन, जिसको हम डाइमिथाइल अमीन बोलेंगे। ये हुआ ट्राइमिथाइल अमीन, टर्शरी अमीन। और ये हुआ क्वाटनरी अमोनियम साल्ट, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। इस पूरी रिएक्शन को कहते हैं हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। इधर मिलती है मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन अलॉन्ग विद क्वाटनरी अमोनियम साल्ट। नेक्स्ट रिएक्शन विद सोडियम अल्कोक्साइड, ये विलियमसन सिंथेसिस है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। आर एक्स प्लस RONA ईथर मिलता है, जैसे CH3Cl से C2H5ONA के साथ रिएक्ट किया तो C2H5O और CH3 ये बन जाएगा। ये क्या रिएक्शन है, जैसे ये ले लिया CH3O नेगेटिव है तो तीन लोन पेयर होंगे, Na पॉजिटिव, और आगे CH3Cl, तो ये नेगेटिव है, CH3 डेल्टा पॉजिटिव होता है, ये यहां से यहां जाएगा, ये यहां से यहां चले जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3O CH3 डाइमिथाइल ईथर, मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है अल्कोहल फिनोल अल्कोहल्स में, और अभी भी हम इसके एमसीक्यूज जब डिटेल में करेंगे, पहले ये सीरीज होगी फिर इसके बाद एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट होगी, तो वहां पे आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है अल्कोहलिक KOH के KCN के साथ, तो RCN बन जाता है, जिसको हम नाइट्राइल बोलते हैं, KCN और के ये देखें यहाँ पे CH3Cl प्लस KCN लिया है, तो KCN आयनिक कंपाउंड है, K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव। N के पास एक लोन पेयर होता है, यहाँ पे Ce के पास भी लोन पेयर होगा, ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है तो C के पास लोन पेयर। अब कौन सा ज्यादा है, कौन सा कहाँ से डोनेट होंगे इलेक्ट्रॉन, C से या N से, N इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, डोनेट नहीं करता है, तो C से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ये बाहर निकल जाएगा, KCl बाहर, CH3 और आगे क्या लग जाएगा, Cn प्लस KCl। इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन, तो क्या लिखेंगे, इथ An और नाइट्राइल। जहां फिर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो दो कार्बन को बोलते हैं एस्ट, एसीटो और नाइट्राइल, एसीटो नाइट्राइल। जहां फिर CH3 को अलग नाम दे दें और Cn को अलग, मिथाइल साइनाइड। इंटरेस्टिंग चीज ये है यहाँ पे कि ये KCN आयनिक था इसलिए C से अटैक किया, लेकिन अगर मैं KCN की जगह AgCN ले लूं तो ये कोवलेंट कंपाउंड है, और आगे CH3Cl ही लेते हैं, तो ये कोवलेंट है, C फ्री नहीं है कि अटैक करे, तो कहां से अटैक करता है, N से अटैक करता है, और क्या बन जाता है, CH3NC बन जाता है प्लस AgCl। तो यही है, अगर AgCN लोगे तो CH3NC बनेगा, मतलब NC बनेगा, और KCN लोगे तो Cn बनेगा। अब इसका नाम क्या है, CH3 को बोलते हैं मिथाइल, NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल या कार्बलमीन, तो बनेगा मिथाइल आइसोनाइट्राइल, मिथाइल आइसोकार्बलमीन, मिथाइल कार्बलमीन या मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो अगली रिएक्शन यही है, अल्कोहलिक AgCN होगा, तो RX प्लस AgCN। अब यहाँ पे C फ्री नहीं है तो अटैक कहाँ से होगा, N से होगा, RNC बनेगा, आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट इसी तरह से रिएक्शंस हैं NaNO2 के साथ,
Na NO2 Na पॉजिटिव और ONO ऐसे होता है। तो अगर NaNO2 हो और CH3Cl पे अटैक करे तो कहाँ से बॉन्ड लगता है? O से। क्या बन जाता है? CH3ONO। CH3ONO को क्या बोलते हैं? और बाहर NaCl आ जाएगा। इसको बोलते हैं मिथाइल नाइट्राइट। मिथाइल नाइट्राइट। क्लियर? NaNO2 के साथ। अगर AgNO2 हो प्लस CH3Cl तो AgNO2 को ऐसे होता है AgO, अब बॉन्ड लगा हुआ है NO, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास एक, इसके पास 2। अब इनमें से कौन सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? O और N में से N कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो अटैक कहाँ से होगा? N से। तो बन जाएगा CH3NO2 नाइट्रो मीथेन प्लस AgCl। तो ये भी ध्यान में रखो, NO2 में N के पास एक लोन पेयर आएगा और O के पास 3 लोन पेयर है, नेगेटिव है चार्ज, और इसके पास 2। तो अब ऐसे तो N कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन O के पास अपने जितने होते हैं 2 लोन पेयर उससे ज्यादा है, इसलिए यहाँ से डोनेट करेगा। तो अगर आपको NaNO2 के साथ की तो O से अटैक होगा, नाइट्राइट बनेगा। और अगर AgNO2 के साथ किए तो N से अटैक होगा, नाइट्रोमीथेन बनेगा। ये रिएक्शंस भी नोट कर लें। नेक्स्ट, सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ RX प्लस RCOAg, तो क्या बन जाएगा? RCOOR। तो ये नेगेटिव है, ये R पे अटैक, ये नेगेटिव है, ये R पे अटैक कर लेगा, AgX बाहर आ जाएगा, RCOR क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। तो सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ। क्लियर? इथाइल क्लोराइड को KCN के साथ ट्रीट करोगे तो क्या मिलेगा? इथाइल क्लोराइड को KCN के साथ ट्रीट करोगे, CH3CH2Cl। KCN एक आयनिक कंपाउंड है, K पॉजिटिव होगा, Cn नेगेटिव होगा, C से अटैक होगा, CH3CH2Cn बन जाएगा, CH3CH2 ये बाहर आ जाएगा, CH3CH2Cn बन जाएगा। इसको क्या बोल सकते हो आप? 3 कार्बन प्रोपेन नाइट्राइल बोल सकते हो, या इथाइल साइनाइड बोल सकते हो, जहां प्रोपियानो कॉमन में बोलते हैं, प्रोपियानो नाइट्राइल बोल सकते हो। तो क्या मिलेगा? इथाइल साइनाइड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल क्लोराइड प्लस एक्स डाई मिथाइल ईथर बन रहा है, व्हाट इज एक्स? एक्स क्या होगा? ये मिथाइल क्लोराइड है, CH3Cl, और इससे आपको डाई मिथाइल ईथर बनाना है, मतलब CH3O CH3। तो और कौन सा अटैक करना होना चाहिए? CH3ONa का अटैक होना चाहिए। तो किसका अटैक? सोडियम मिथॉक्साइड का अटैक होना चाहिए। दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें।